भी है और राष्ट्रगीत भी है। क्या है कि सबसे पहले जो विद्यार्थी की जो मांग है वो प्रॉपरली है। सरकार जो है अंधी बहरी इस तरीके काम कर रही है, पिछले 1 महीने से जो बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं उनको उनसे बात करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ अपने संभाजीनगर से गया था और मैं घर पे बैठ के मैं देख रहा था जो कि टेलीविजन में जो चल रहा था, तो मुझे लगे सही है झूठ है। तो मैं खुद यहाँ से फ्लाइट से गया वहाँ 4 दिन मैंने खुद जंतर मंतर में था, जहाँ लाठीचार्ज करने के समय मैं खुद वहाँ था। तो वहाँ बच्चों को भी छोड़ा नहीं गया। मैं उस मोर्चा में नहीं शामिल था, लेकिन मैं देखने के लिए गया था। लेकिन वहाँ देखने के बाद ये चला कि वहाँ दिल्ली पुलिस वहाँ नेम प्लेट नहीं था उनका, और उसमें मुझे लग रहा है कि जो लोग पुलिस नहीं थे वो भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने बच्चों को भी बख्शा नहीं। वहाँ स्टूडेंट सारे थे, वो लोकशाही के मूल्य को पकड़ के अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जानबूझ के ये सरकार जो है उनको सुन नहीं रही है। तो सबसे बड़ी ये बात है कि ये देश में जो है हम लोगों को जो अधिकार मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार दिए, ये इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा है? सरकार ये शांत क्यों बैठी है? बच्चों की जो मांग है वो सही मायने में देखा जाए तो वो सही है, लेकिन इसको नजरअंदर करके ये जो सरकार जो काम कर रही है, इससे जो गुस्सा जो बढ़ रहा है, बच्चे लाखों से, मैं खुद देखा हूँ, बच्चे लाखों से आ रहे हैं। और इंडिया से जो अपन बोलते हैं इंडिया से आ रहे, कोई उड़ीसा से आ रहे, कोई महाराष्ट्र से आ रहे, कोई तमिलनाडु से। मैं खुद उसमें मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यू मैंने खुद लिए। तो ये माहौल जो है ये खराब करने का ये सरकार का जो षड्यंत्र है, वो जल्दी उन्होंने ये राजीनामा देना चाहिए। और इसमें जो एनईटी जो बार जो पेपर लीक हो रहा है, इसके पीछे ये क्या मतलब है, ये देखना चाहिए। मैं एडवोकेट गणेश अंगत। दिल्ली में जो भी हुआ है शांततामय और घटनात्मक मार्ग से युवा और आम जनता जो प्रदर्शन कर रही थी, अपने हक के लिए अपने मांगों के लिए लड़ रही थी, उनके ऊपर जो अमानुष लाठीचार्ज किया गया है, बच्चों को पीटा गया है, घसीटा गया है, इस बात की निंदा करने के लिए हम यहाँ जमा हो गए हैं। हिंदुस्तान में लोकशाही है और हर सरकार जो हमने चुना है, हमारे लिए काम करने के लिए चुना है, उनको हमारे साथ इस तरह का बर्ताव करने की कोई अनुमति भारतीय राजघटना नहीं देती। हम मोदी सरकार और भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह, इनका निषेध करते हैं। और उसके साथ साथ कल भारत के विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी, इन्होंने जो अच्छा काम किया है संविधान को बचाने के लिए, वो जो आगे आए हैं, उनके निषेध में जो देश भर मोर्चे भाजपा निकाल रहा है, उसका भी हम निषेध करते हैं। इस घड़ी में सभी युवाओं के साथ खड़ा रहने के लिए भाजपा के लोगों ने भी आगे आना चाहिए, अगर उनमें भारतीय राज्य घटना के प्रति कोई सम्मान है। इसलिए मैं मोदी शासन और जो भी पुलिस ने किया है उनकी सूचना से उसका निषेध करता हूँ। पीएम के द्वारा जीरो टैक्स बदलने की बात हो रही है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात नहीं हो रही। देखो, भारत में ऐसे बहुत सी किस्से हैं। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मिनिस्टर थे तब एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, कुछ लोग मर गए थे, उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेके पहला रेसिग्नेशन दिया था। उस तरह से जब भी शिक्षा के इसमें कोई क्रेडिटेबल बनता है तो आप क्रेडिट लेते हो, मगर जब जिम्मेदारी लेने का सवाल आता है तो ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती। सिर्फ इनको झंडा दिखाना है, रील बनानी है, जनता को दिखाना है, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। इस बात का हम निषेध करते हैं। मैं हूँ PL सागर किल्लारीकर, मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, उसके साथ साथ मैं सदस्यता राज्य मागास वर्ग आयोग का। कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का स्थान बहुत बड़ा है। डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों का इंडिपेंडेंट कार्य है। अगर सुप्रीम कोर्ट लोगों के मूलभूत अधिकार का रक्षण नहीं कर सकता है तो वो डलमल गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये बात कुछ ठीक नहीं है, लोकशाही के लिए ये धोखा है। ये प्रोटेस्ट एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बॉम्बे को, इसका हम जाहिर निषेध करते हैं। ये जो घटना दिल्ली में हुई उसका सर क्या वजह हो सकती है कि प्रधानमंत्री जो है ब्यूरोक्रेट्स बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर में उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ भी मालूम नहीं है, वो उसके बारे में हम ठीक नहीं है। लेकिन हमने जो दिल्ली में देखा है अभी कि कहीं ना कहीं सबके मानव अधिकार का हनन होते दिख रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसे वक्त पे
सुप्रीम कोर्ट ने आगे आके 100 मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। आपका नाम? एस के कदम, प्रेसिडेंट एडवोकेट एसोसिएशन। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।